क्या आप सभी को पता है कि आज 6 जून है यानी वट सावित्री की पूजा, जो हम हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। ये पूजा एक औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। और जहाँ आजकल के जनरेशन में हम अपने रीति रिवाजों को, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, वहाँ पर भी औरतों ने आज भी अपनी जो हमारे रीति रिवाज है, संस्कृति है, इनको कहीं ना कहीं संजो कर रखा। जी हाँ, औरतें सुबह सुबह तैयार होती हैं, तैयार होकर वट सावित्री की पूजा में जाती हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये पूजा होती किस तरह है और क्या क्या प्रोसेस होता है इस पूजा के, और इस पूजा के पीछे की कहानी क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज देश भर में वट सावित्री पूजा की धूम है। जिले में भी वट सावित्री व्रत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म के महिलाओं ने व्रत रखकर सुहाग के कल्याण एवं रक्षा की कामना की। व्रत को लेकर आज सुबह से ही महिलाओं का हजूम जो है शहर के विभिन्न बरगद पेड़ के नीचे दिखने लगे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महिलाओं ने पंचोपचार विधि से वट वृक्ष का पूजन किया एवं वृक्ष में कच्चा सूत बांधकर परिक्रमा की। लाल पीली साड़ियों में सजी महिलाओं ने बताया कि वे इस पर्व को लेकर व्रत धारण करते हैं। उन्होंने पूजन के उपरांत सदा सुहागिन रहने की मन्नत भी मांगी है। वट सावित्री की पूजा पति के दीर्घायु व संतान प्राप्ति के लिए की गई। पूजा अर्चना सुहागिनों ने इस व्रत के संदर्भ में बताते हुए कहा कि पुरातन काल में सती सावित्री ने इस व्रत को किया था तथा सदा सुहागन रहने की मंगल कामना की थी। व्रत के परिणाम स्वरूप उनके पति की उम्र पूरी हो जाने के बाद भी यमराज ने पुनः जीवन दान दिया था। तब से यह व्रत पृथ्वीलोक पर प्रचलित है और सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। व्रत को लेकर दिन भर सड़कों पर रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं की भीड़ भी देखी जा सकती है। बताते चलें कि वट सावित्री का पर्व हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन परंपरा अनुसार सुहागिनें स्त्री पुराने वट वृक्ष यानी बरगद की पूजा कर उसे पीले धागे लाल धागे से बांधकर उसका फेरा लगाती हैं। पुराणों के अनुसार वट सावित्री के ही दिन ने यमराज से अपने पति के प्राण बचा लाए थे। वट सावित्री का त्यौहार सुहागिन स्त्रियों के द्वारा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जीबीसी अपडेट के लिए सुनहरे पल को कैमरे में कैद किया है कैमरामैन पवन कुमार और साथ में रिपोर्टर मुस्कान सिंह ने। वट सावित्री व्रत होता है, सावित्री सतमान का पूजा होता है। आज के दिन सतमान जब चलने लगा जंगल अपने फल मूल लाने के लिए माता पिता के लिए, सावित्री ने बोली कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलूँगी। सतमान ने बोला कि अब माता पिता से आज्ञा ले लो। माता पिता बोले कि मैंने तो अंधा अंधी हूँ, मैं क्या कहूँ, जैसा आप दोनों की इच्छा वैसा करो। ऐसा कह करके माता पिता ने बोले। सावित्री ने सतमान के साथ चल पड़े। जब गए हैं तो कंदमूल तोड़ने के लिए सतमान ने पेड़ पर चढ़ा, उसका बहुत ज़ोर से पेट में दर्द उठा। ऐसा देख करके सतमान कहता है देवी मैंने पेट में बहुत ज़ोर से दर्द उठा, मुझको अपना गोद में सुला लो। सावित्री ने बोला कि नीचे आ जाओ। पेड़ के नीचे वृक्ष का नीचे सावित्री ने बुला करके अपने गोद में सुला लिया। सुलाती के मंत्र देखता है कि आकाश मार्ग से यमराज ने उतर पड़े। सावित्री ने डर गई, कहती है कि देव आप कौन हो, देव हो दानव हो, कौन हो? यदि मुझे मैं स्पर्श करोगे तो मैंने एक अग्नि का समान हूँ, यदि सावित्री हूँ मैं, यदि मुझे स्पर्श करोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। यमराज ने बोला कि मैं तुम्हारे में स्पर्श करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारा पति का प्राण लेने के लिए आया हूँ, मुझे यमराज नाम है। ऐसा कह करके जब तक ने सावित्री ने अपना इष्ट देव का नाम भूल गई, यमराज ने अपना प्राण लेने में सफल हुआ, प्राण खींच लिया उसका पति का। बेटा उन्हें प्राण खींच करके जब लेके चल पड़ा, सावित्री ने बोला कि चल पड़ा यमराज का। यमराज के पीछे पीछे सावित्री चली। यमराज ने वापस लौट के देखता है तो सावित्री भी आ रही है। यमराज बोला कि सावित्री तुम कहाँ आ रही हो? जहाँ तुम्हारा पति के प्राण जा रहा है, जहाँ मानव नहीं जाता है, शरीर नहीं जाता है, सिर्फ आत्मा जाता है, तुम लौट जाओ। सावित्री ने ना सुनी, चलते पड़ी। फिर ने यमराज ने बोला कि तुमने आशीर्वाद मांगो, तुम्हारे पर मैं खुश हूँ। सावित्री बोली यदि मुझ पर खुश हैं तो एक ही वरदान दीजिए, सोने के कटोरी में दूध भात खाते हुए मेरा सास ससुर देखे, एक पुत्र हो
और सोने के कटोरी में दूध भात खाते हुए मेरा सास ससुर देखे। एक ही में 3 वरदान सावित्री ने मांगी। जमराज ने आए बस तू कह करके फिर चल पड़ा था। फिर सावित्री ने पीछे पीछे चल पड़ी। जमराज फिर घूम के ताकता कहता सावित्री अब क्या बात है, अब तो तुम्हें वरदान मैं दे दिया, अब तो लौट जाओ। कहता है कि जमराज अभी आपने मेरे पुत्रवती होने के आशीर्वाद दिए, तो मेरा पति तो रहेंगे नहीं तो पुत्र कैसे होगा। जमराज ने बोले कि मैंने हार गया, आप जीत गए, जाओ तुमने 100 पुत्र का वरदान देता हूँ। ऐसा कह करके जमराज ने उसका पति का प्राण छोड़ दिया और जमराज ने अपना चले गए जमलोक और सावित्री में आ गई पृथ्वी लोक। सावित्री और सतवान दोनों सही सलामत पेड़ के नीचे आते हैं, देखते हैं कि उधर से उसका अंधा अंधी माता पिता थे, उनका आँख हो गया। लड़की का सावित्री का भी उधर से माता पिता आ जाते हैं और सतमान का भी माता पिता आ जाते हैं। चारों परिवार एक इकट्ठे होकर के बोलता सावित्री सतमान की जय, सावित्री माता की जय, सतमान देव की जय, विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय।